हम लोग शुरू करते हैं सीटेट में पूछे गए प्रश्न। आपका 23/12/2021 को सीटेट में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। ये आपका साइंस पेपर 2 का है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, डिफरेंट सिचुएशन हैव शिफ्टेड फ्रॉम ऑफलाइन मोड एग्जामिनेशन टू ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आपका कोविड-19 के समय में जब महामारी आया था, उस वक्त आपका एग्ज़ाम लेता था ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में, ओपन बुक एग्ज़ाम थ्रू ऑनलाइन मोड, हैंस हैज़ बिकम मोर पॉपुलर, और बहुत ही पॉपुलर हो गया था ओपन बुक एग्जामिनेशन फोकस ऑन। किस लिए आपका हुआ था? असाइनिंग द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ऑफ लर्नर्स, आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन, आपका कंपेलिंग स्टूडेंट टू थिंक कन्वर्जेंटली, रीडिंग एग्जामिनेशन, एनेक्जेस्टिक ऑफ लर्नर। आपका इसमें दो होगा, एक तो आपका ए असाइनिंग द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल ऑफ लर्नर, और बी डी आपका होगा रीडिंग द एग्जामिनेशन एनेक्जेस्टिक। तो इसलिए ऑप्शन ए एंड डी इसमें कहाँ कौन सा है? 4 ऑप्शन हो जाएगा। आपका हिंदी में भी ये है, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। गॉल ब्लैडर ऑफ पेशेंट वाज सर्जिकली रिमूव्ड। किसी भी पेशेंट का आपका गॉल ब्लैडर जो है चीर फाड़ करके उसको हटा दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइटरी एडवाइस वुड बी हेल्पफुल टू हिम। इसमें उन्हें खाने पीने में इसमें कौन सा डाइट हेल्पफुल होता है? अवॉइड द प्रोटीन, अवॉइड हाई साल्ट कंटेंट इन फूड, अवॉइड हाई फैट फूड एंड अवॉइड ग्रीन लीफी। आपका अवॉइड हाई फैट, आपका वसा जो होता है उसको अवॉइड करना चाहिए, उसके लिए यह हेल्पफुल होगा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन, ये आपका हिंदी है, आप लोग समझ लीजिए। उच्च वयस्कता आहार से बचो अगर आपका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सेट ऑफ विटामिन्स which are stored in liver and are not required by our body on every basis। आपको सेट ऑफ विटामिन जो लीवर को आपको स्टोर करता है लीवर में, वो बताना है। तो आपका कौन कौन सा है? ए ऑप्शन नंबर ए सी एंड ई, ऑप्शन नंबर बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 3 ए डी बी के, ऑप्शन नंबर 4 ए डी ई के। आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा ए डी ई के, जो कि आपका कहाँ रहता है? लीवर में स्टोर रहता है। और B12 भी लीवर में होता है, B12। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, हिंदी आपका है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ द सेल एंड देयर शेप। यह आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, और उसका दिया हुआ है नर्व सेल, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, मसल सेल्स एंड स्किन सेल, और इसको मैच करना है। आपका नर्व सेल कैसा होता है? लॉन्ग होता है, यानी कि 5 हो जाएगा, लॉन्ग एंड ब्रांच होता है। और रेड ब्लड सेल आपका डिस्क शेप होता है, रेड ब्लड शेप डिस्क शेप होता है। और वाइट ब्लड सेल चेंजिंग द शेप, आपका ये शेप बदलते रहता है, इसलिए 4 हो जाएगा। मसल सेल्स आपका लॉन्ग एंड थिन होता है, मसल सेल आपका कैसा होता है? लॉन्ग एंड थिन होता है। और स्किन सेल फ्लैट एंड शेप होता है। और इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 2 होगा, ए का 5, बी का 2, और सी का 4, डी का 3 एंड ई का 1। ये आपका हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये आपका हिंदी है, समझ लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन और रीजन दिया है, और इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एसर्शन में आपका दिया है द लिप्स ऑफ सम वाटर प्लांट्स हाइड्रोफाइट्स हैव वैक्सी कोटिंग।
कुछ वाटर प्लांट के पास आपका कैसा रहता है, वैक्सी कोटिंग हो जाता है। रीजन क्या है, द वैक्सी कोटिंग हेल्प द प्लांट टू स्टे द एफ्लोट इन वाटर। क्या वैक्सी कोटिंग इसलिए होता है कि जो उस पौधे को पानी में तैरने में मदद करता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। वैक्सी कोटिंग होता है, असर्शन आपका ए राइट है, लेकिन रीजन आपका गलत है। तो इसलिए ए इज करेक्ट एंड आर इज इनकरेक्ट। आर इज नॉट करेक्ट, आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 ए इज ए करेक्ट एंड बट आर इज ए इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये आपका हिंदी है। सिक्स क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। आपको ह्यूमन का स्ट्रक्चर, जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, उसको आइडेंटिफाई करना है। कैसा है, वेरी हार्ड है, डू नॉट बेंड एक्सेप्ट एट द मीटिंग पॉइंट, वह मुड़ता नहीं है अगर कहीं ज्वाइंट ना आए। तो आपका स्केलेटन होगा, बोन होगा, कार्टिलेज होगा, मसल्स होगा। ये आपका बोन का स्ट्रक्चर है, इस तरह बताया गया है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये आपका हिंदू हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इरिगेशन वाटर इज द वाटर लॉस मिनिमम। कौन सा ऐसा इरिगेशन का, सिंचाई का सिस्टम है जो कम पानी खर्च होता है? स्प्रिंकल सिस्टम है, ड्रिप सिस्टम है, ढेकली सिस्टम है, राहुट सिस्टम है। आपका ड्रिप सिस्टम बहुत कम खर्च होता है पानी का, इसमें टप टप टपकता है, इसलिए बी 2 आंसर है 7 का। ये आपका हिंदी है, ड्रिप यानी टपक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 8, दीपा takes a steel spoon and brings the outer side of the spoon near her face। दीपा एक चम्मच लेती है और उल्टा साइड का जो है स्पून का, उसमें फेस देखती है आउटर साइड में। ऑब्जर्व हर इमेज इन इट, और उसमें अपने इमेज देखती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेनेशन द काइंड ऑफ द इमेज सी सी। इमेज अगर हम लोग चम्मच देखेंगे तो चम्मच का पोर्शन इस तरह हो जाएगा, और इस लोकेशन में आपका दीपा इमेज देखेगी। तो आपका इमेज जैसे देखेगी अपना, तो इमेज तो छोटा बनेगा और इरेक्ट बनेगा, और ये आपका कन्वेक्स लेंस हो जाएगा, क्योंकि उल्टा साइड है, कन्वेक्स लेंस हो जाएगा। कन्वेक्स मिरर हो जाएगा, आपका मिरर का काम करेगा। लेंस होता तो इस तरह का रहता, इस तरह का रहता, ये कन्वेक्स मिरर का काम होगा। इसलिए आपका द आउटर सरफेस ऑफ द स्पून एक्ट्स लाइक कन्वेक्स मिरर एंड फॉर्म्स डिमिनिश इमेज, और छोटा इमेज बनाएगा। तो इसलिए बी यानी कि 2 राइट आंसर होगा 8 का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका हिंदी है, आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, द टेबल बिलो लिस्टेड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यू मेटल और एलॉय। Based on the table, this table identified which material will be most suitable to be used in the making the following electrical appliances। आपको मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है, और इसके आधार पर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में कौन सा बेहतरीन होगा। रूम हीटर एलिमेंट कॉपर, आपका फ्यूज वायर एल्युमिनियम नहीं। रूम हीटर एलिमेंट नाइक्रोम, ये इस्तेमाल होता है। फ्यूज वायर में लीड एंड कॉपर, इसलिए आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के आधार पर आप लोग एक बार हिंदी भी देखकर समझ लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी इमर्स इन वाटर। 2 ऑब्जेक्ट आपका ए है और बी है, पानी में डुबाया जाता है। आर मेजर्ड यूजिंग द स्प्रिंग बैलेंस, और स्प्रिंग बैलेंस के साथ उसको मेजर किया जाता है। द फॉलोइंग टेबल, ये बेस्ड ऑन द, ये आपका एक्स दिया है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर एक्स, और एड दिया है ए में एक्स। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर 55 एंड क्यू, और वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड वाई एंड 5 ए में और बी में। फोर्स ऑफ द थ्रस्ट एक्टिंग, तो आपका
ए में क्या निकलना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या दिया है, बैलेंस दिया है, बैलेंस। तो आपका वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर में निकालना है, हवा में कितना होगा, ये आपका थ्रस्ट पानी में जैसे गया तो 55 हो गया, और फोर्स ऑफ द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, जितना बल रख रहा है वो फोर्स यानी कि बैलेंस फोर्स, तो 55 + 10 x इक्वल टू आपका 65 हो जाएगा। ये आपका आंसर थर्ड में है, x इक्वल टू 65, और इसमें भी है। तो अब हम लोग y को देखते हैं, y क्या निकालना है, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस, वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड, जितना बैलेंस फोर्स लगता है 10 है, तो वेट ऑफ द वाटर आपका भी 10 हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड में आंसर मिल रहा है। और Q आपका क्या निकालना है, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन वाटर, यानी कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस वाटर 5 है और हवा में आपका 80 है, तो दोनों को घटाएंगे तो आपका 75 हो जाएगा। तो Q इक्वल टू आपका 75 हो जाएगा। और Z इक्वल टू जितना डिस्प्लेस्ड होगा उतना ही आपका बैलेंस फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ थ्रस्टिंग एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट है, इसलिए Z इक्वल टू 5, इसलिए ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर, ये आपका हिंदी है, क्वेश्चन नंबर 11। Read the following paragraph and fill in the blanks with the correct option. Every object is attracted by Earth with a force which depends on the A of the object. एक जगह पे ऑब्जेक्ट पे यानी कि मास पे डिपेंड है, तो मास आपका इसमें क्या हो जाएगा, ये है, और 4 में भी है, मास पे डिपेंड है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द बी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द फोर्स विथ विच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अट्रैक्टेड क्या अर्थ के तरफ क्या अट्रैक्ट करेगा, आपको मास करेगा, यानी कि वेट करेगा, वजन, इसलिए बी हो जाएगा। इसमें भी है बी। हाउ एवर ऑन द सरफेस ऑफ द मून वेट चेंजेज, जबकि मून का जो सरफेस है आपका उसका वेट चेंज होगा, बट द मास रिमेन्स सेम, इसलिए आपका 3 आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको एक बार समझ लीजिएगा, हिंदी में भी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, ये आपका सीटेट एग्ज़ाम डेट, जो आपका ये क्वेश्चन है 23/12/2021 को एग्ज़ाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। assertion, a drum produces lower pitched sound while a piano produces a high pitched sound। ये था assertion आपका सही है। ड्रम आपका लो पिच होता है और पियानो हाई पिच साउंड क्रिएट करता है। रीजन, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट डिटरमाइन द लाउडनेस ऑफ साउंड। बोथ ए एंड बी ट्रू है, दोनों आपका assertion और रीजन सही है, लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका 2 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, which of these phenomena cannot be explained on the basis of gravitational force। निम्न में से कौन सी परिघटना गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर समझाई नहीं जा सकती। ऑप्शन नंबर ए, मोशन ऑफ द प्लांट अराउंड द सन, आपका ये गुरुत्वाकर्षण के चलते होता है, ये आपका करेक्ट है, समझाया जा सकता है। ऑकरेंस ऑफ टाइड्स, ये भी आपका गुरुत्वाकर्षण के चलते होता है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये भी आपको गुरुत्वाकर्षण के चलते होता है, लेकिन ऑकरेंस ऑफ एक्लिप्स ये आपका गुरुत्वाकर्षण के चलते नहीं होता है। यही आपका करेक्ट आंसर है 4। अगला क्वेश्चन, ये आपका हिंदी में है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 4 balls are thrown with the same force of different types of surface। 4 विभिन्न प्रकार की सतहों पर 4 गेंदों को एक समान बल से फेंका गया। ऑन विच सरफेस टाइप्स वुड द बॉल ट्रेवल द मैक्सिमम डिस्टेंस। किस प्रकार की सतह पर गेंदें अधिकतम दूरी तय करेगी। आपका स्केटिंग सरफेस पे, सी बीच पे, सीमेंटेड रोड पे, आपका वुडन टाइल्स पे।
जहाँ स्केटिंग होता है, बच्चा लोग का देखें कि घड़ारी टाइप का लगा हुआ रहता है, उसी पर चलता है, तो इसलिए आपका स्केटिंग रिंग ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। आइए आंसर देखते हैं। आंसर तो खैर 1 ही होगा, ये आपका हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एन आयरन ब्लेड इज ड्रॉप्ड इनटू ए ब्लूइश सॉल्यूशन। एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया। आफ्टर अबाउट हाफ एन आवर, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग, द कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी चेंज टू ग्रीन एंड ब्राउन कलर डिपोजिटेड इज ऑब्जर्व ऑन द नेल। आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग के ब्लेड पर आपका परत जम गया। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड। इस सूचना के आधार पर आप निम्न से क्या निष्कर्ष निकालेंगे? द ग्रीन कलर सॉल्यूशन इज ए कॉपर सल्फेट। 2 ऑप्शन, द ब्लू कलर सॉल्यूशन इज आयरन सल्फेट। द ब्राउन डिपोजिटेड ऑन द ब्लेड इज कॉपर। द ब्राउन डिपोजिटेड ऑन द ब्लेड इज रस्ट। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? द ब्राउन डिपोजिटेड ऑन द ब्लेड इज कॉपर, इसमें कॉपर होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये आपका हिंदी में है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। नेफ्थलीन balls that are used to repel moths and other insect are obtained। नेफ्थलीन के गोले जिनका उपयोग पतंगे और अन्य कीड़े को भगाने के लिए किया जाता है, इससे प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? कोल तार से होते हैं, कोक से होते हैं, यूकलिप्टस से होते हैं, टर्बेंटिन से होते हैं। आपका कोल तार से होते हैं, 1 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ये आपका हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 17। एन एलिमेंट ए रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। एक तत्व ए पानी के साथ क्रिया करके एक घोल बनाता है। दिस सॉल्यूशन टर्न्स फेनेफ्थलीन इंडिकेटर पिंक। जो फेनेफ्थलीन इंडिकेटर को गुलाबी कर देता है, कैसा कर देता है? घोल में जैसे जाता है गुलाबी हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एलिमेंट ए, और ए एलिमेंट इसमें कौन सा होगा? गुलाबी आपको कार्बन से होता है या सिलिकॉन से होता है, सल्फर से होता है, सोडियम से होता है। आपका सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होता है तो सोडियम रिएक्ट करेगा, 4 आंसर हो जाएगा, तो पिंक कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ये आपका हिंदी। क्वेश्चन नंबर 18, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन आपको दिया है, स्टिफलिंग इज अप्लाइड टू प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ सिल्क मोथ एंड प्रिजर्व द सिल्क फॉर लॉन्ग पीरियड टाइम इन द फॉर्म ऑफ कोकून। एसर्शन में क्या दिया है? रेशम के कीड़े को बाहर निकलने से रोकने और रेशम को कृषि कोष के रूप में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुचलने की विधि अपनाई जाती है। रीजन क्या है? अहिंसा सिल्क इज ए द सिल्क गैदर आफ्टर द सिल्क मोथ इमर्ज फ्रॉम द कोकून। कृषि कोष से रेशम के कीड़े के बाहर निकलने के उपरांत जो रेशम इकट्ठा किया जाता है वह अहिंसा होता है। बोथ ए एंड आर आपका ट्रू है, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, 2 आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, ये आपका हिंदी है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विथ बेस। अगर एसिड आपका बेस के साथ रिएक्ट करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोड्यूस। मान लीजिए NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या हुआ? बेस हुआ, रिएक्ट विथ एसिड H2SO4, तो आपको क्या क्या मिलेगा? साल्ट तो मिलेगा, इसमें NaCl के साथ करेगा था, सोडियम क्लोराइड के साथ ये आपका साल्ट वाटर और हीट मिलेगा। 3 ऑप्शन हो जाएगा। जब एसिड
बेस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या मिलेगा? साल्ट, वाटर एंड हीट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टू विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी विल्टिंग ऑफ द प्लांट बी अट्रैक्टेड टू? किस पौधे का मुरझाना निम्न में से किसके कारण है? अगर पौधे मुरझाता है किसके कारण? एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन, एक्सेसिव फोटोसिंथेसिस, एक्सेसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर, एक्सेसिव ऑब्जर्वेशन ऑफ मिनरल। आपका ट्रांसपिरेशन होता है तो पौधे तेजी से मुरझाता है। अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन यानी वन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, एक्स ग्लैंड आर प्रेजेंट इन द पेयर्स। एक्स एक ग्लैंड है जो कि आपका किसे है? पेयर में होता है, ठीक है। रिलीज हार्मोन, और यह रिलीज हार्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर। एक्स जो होता है एड्रेलिन, एड्रेलिन पेयर में होता है और आपका हार्मोन ऐसा करता है, रिलीज करता है कैसा? जो रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। तो एड्रेलिन आपको ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इट रिसीव ऑर्डर टू सीक्रेट हार्मोन फ्रॉम वाई, और हार्मोन वाई से क्या होता है? ऑर्डर को रिसीव करता है। तो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन में होता है और एड्रिनल ग्लैंड जो किडनी के ऊपर में होता है, और ये पेयर में होता है, दोनों किडनी के ऊपर में पेयर में होता है। और ये ब्रेन में होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको ब्रेन के पार्ट में, और वहाँ से ये रिसीव करता है मैसेज एड्रिनल पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो इसलिए आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एंड आल्सो सीक्रेट जेड हार्मोन। वाई आल्सो सीक्रेट जेड हार्मोन विच कुड बी एक्स, वाई एंड जेड। तो ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड आपको ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है, इसलिए आपका 2 ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिंदी में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, रिपल्सन इज ए श्योर टेस्ट टू आइडेंटिफाई द मैग्नेट, द स्टेटमेंट इज एग्जाम्पल। चुंबक को पहचानने के लिए भी विकर्षण एक निश्चयी कसौटी है। क्या है? ऑब्जर्वेशन है, इन्फ्रेंस है, प्रिडिक्शन है, हाइपोथेसिस है। आपको नॉर्थ और साउथ पोल का ये आपका इन्फ्रेंस पॉइंट लेने से पहचाना जाएगा। ये आपका इन्फ्रेंस पॉइंट लिया जाता है मैग्नेट को पहचानने के लिए, इसलिए 2 राइट आंसर होगा। ये आपका टोटल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो मेरे चैनल का नाम है टूलर। आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे जैसे मैं अगला वीडियो डालूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप सबको धन्यवाद।